गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाँव की वुमन। या मैं हूँ दीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे सेफ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो ब्लॉग नहीं है, एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है और अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरा ब्लॉग डेली आता है, आप वो भी देख सकते हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा। उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आधा वीडियो देखिए और उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या आप जो सोचते हो वो आप अपने कमेंट में लिख दिए। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद ही अपना जो कमेंट है उसको दीजिएगा। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत फेमस यूट्यूबर हैं जिनके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे और कुछ लोग जो नहीं जानते उनको भी मैं बता देती हूँ। उनका नाम है प्रियादीप। और जो दूसरी यूट्यूबर हैं वो अभी जस्ट उन्होंने अपना चैनल बनाया है। उनके 1-1.5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो भी अभी आगे बढ़ रही हैं और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि वो भी जल्द आगे बढ़ जाएं। तो इन्हीं दोनों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है प्रियादीप जी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैं प्रियादीप जी को 3 साल पहले से देख रही हूँ, जब उन्होंने अपना चैनल जस्ट बनाया था। 3-3.5 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी होने वाली थी। तो मेरी मतलब जो दुल्हन का मेकअप होता है ना, तो ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर वाली कोई मुझे मिल नहीं रही थी। तो जो मेरी कजन सिस्टर है उसने मुझे बताया कि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल जो हैं अपने से मेकअप करना सिखाते हैं। उसमें से एक है प्रियादीप, जो बहुत ही इजी तरीके से बताती है। और मुझे तो तब पता भी नहीं था कि व्लॉग किसे कहते हैं। मेरी कजन सिस्टर ने ही मुझे बताया कि ऐसे यूट्यूब में व्लॉग वगैरह बनाते हैं। अगर मैं सच बात बोलूँ तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी पार्लर वाली को अफोर्ड कर सकती। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग खुद से ही मेकअप कर लेते हैं। बट फिर फाइनली जो मेरी एक और दीदी है, मामा की लड़की है, उनकी फ्रेंड के थ्रू मेरा मेकअप हुआ। उन्होंने फ्री में मेकअप कर दिया मेरा और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा मेकअप किया था। अगर आप लोग मेरा शादी का एल्बम देखना चाहते हो तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी वो वीडियो, देख लीजिएगा आप लोग सभी। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। और उसी समय मेरी जो कज़न सिस्टर है उन्होंने प्रियादीप के बारे में बताया। उसके बाद ही मैंने जस्ट उनका ब्यूटी जो वो मेकअप का वीडियो में मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो बताती थी, वही मैंने देखा था। उसके बाद उनका ब्लॉग तो बाद में स्टार्ट हुआ, उन्होंने ब्लॉग बाद में शेयर करना स्टार्ट किया। जब मेरी शादी हो गई तो मैं लखनवी गर्ल रुचि को भी देखने लग गई थी, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी और मेरी प्रेगनेंसी का जो समय था वो सेम ही था। तो मैं उनके भी चैनल को देखने लग गई थी। और फिर अभी बीच में तो समय ही नहीं मिलता है, तो मैं मिक्स करके देखते रहती हूँ किसी न किसी का ब्लॉग। तो अभी रिसेंटली में प्रिया जी के यहाँ कोई फंक्शन था, पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, शायद उनके बेटे का बर्थडे था। तो उस बर्थडे पार्टी में बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया था, यूट्यूबर्स लोगों को भी इनविटेशन गया था। तो उन्हीं प्रियादीप की ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रानी, और उनका चैनल भी है बिहार की रानी के नाम से। तो वो उनसे मिलने आने का डिसीजन लेती हैं वो, कि वो उनसे मिलने आएंगी, क्योंकि वो उनको अपना आइडल मानती थी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रियादीप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत उनको चाहते हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं। तो उन्हीं में से एक है रानी जी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो जाती हैं, मिलती हैं अपनी जिनको वो पसंद करती हैं, उनसे जाके मिलकर आएँ। तो उन्होंने ये फैसला लिया और वो फिर मिलने गई। लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई और इन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, जो कि अब यूट्यूब पे आ चुका है। उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रियादीप को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो रानी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आप लोगों से, आप जो पब्लिक हो, उन्हीं से ही मैं सवाल करूंगी। आप लोगों को मेरा सवाल अगर सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टोरी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। प्रिया जी के बेटे का बर्थडे था या उनके घर में कोई पार्टी थी, तो उन्होंने अपना पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिस पार्टी में सभी यूट्यूबर्स को इनवाइट किया गया था, जिनको जिनको प्रिया जी जानती हैं। और उनके सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पे आए हुए थे, जिनमें से रानी जी जो बिहार में रहती हैं वो भी वहाँ से आई थी। 4100 का एक टेडी बियर लाई थी, 1100 का उन्होंने AC का ट्रेन का टिकट करवाया था और 350 रुपये अपने साथ लेकर वो आई थी, इस उम्मीद में कि जब वो यहाँ से वापस जाएंगी तो
उनका जो बाकी का जो खर्चा है वो प्रिया जी हैं वो करवा देंगी, इस उम्मीद में वो बिहार से यहाँ आई थी। ठीक है, उसके बाद जब वो यहाँ आई तो उनको प्रिया जी का घर का कोई पता नहीं था, वो स्टेशन में ही बैठी रही, उनको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया, बहुत देर हो गया। उसके बाद वो जैसे तैसे जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पे वो पहुंची। उसके बाद शायद होटल में पार्टी थी, होटल में पहुंची, फिर पार्टी में उन्होंने एंजॉय किया, सबसे मिली। लेकिन फिर जब पार्टी एंड हो गई, धीरे धीरे सारे यूट्यूबर, सारे जो वहाँ पे इनवाइट किए गए थे पब्लिक, सब अब धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। तो ये जो रानी जी हैं वो प्रिया जी से बोलने लगी कि मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे ज्यादा कोई नहीं जानता है यहाँ पे, तो मुझे आप अपने साथ घर ले जाइए। तो प्रिया जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि उसी दिन या फिर उसी रात को या उसके दूसरे दिन उनको अपने ससुराल यानी कि गांव जाना था, तो जिस कारण से वो उनको अपने घर पे नहीं रख सकती थी। तो फिर वहीं पार्टी में आई कोई यूट्यूबर है या कोई सब्सक्राइबर है, रजनी नाम है जिनका, वो उनको अपने घर लेके गई और दूसरे दिन वो वहां से जनरल टिकट करके ट्रेन से वापस बिहार पहुंची। ये है पूरा स्टोरी। अब इसमें जो है कुछ लोग हैं वो प्रिया दी की साइड ले रहे हैं और कुछ लोग हैं जो रानी की साइड ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ छोटे से सवाल करना चाहती हूँ जो कि मेरे मन में उठ रहे हैं। तो कुछ सवाल प्रिया जी के भी खिलाफ हैं और कुछ सवाल जो हैं वो रानी के भी खिलाफ हैं। और अगर आप लोगों को सही लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। सबसे पहली बात, ऐसी महामारी की सिचुएशन में आपका बिहार से यहाँ आना वो क्या सेफ है? आप ये जो अभी आप आई हैं इस सिचुएशन के बाद में भी तो आप आ सकती थी। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात, आप जब उतनी दूर से यहाँ आई हैं तो आपको अपना एक्सपेंस जो भी है, जो भी आपका खर्चा था आने जाने का, दोनों का ही आपको पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद वो 4100 का आप टेडी लेती हैं, आप उनसे छोटा सा भी एक टेडी लेके दे सकती थी या कोई और दूसरा गिफ्ट उनको दे सकती थी। लेकिन आपको आने जाने का दोनों साइड का खर्चा आपको खुद को उठाना ये जरूरी था। क्योंकि अगर हम किसी के भी घर पे जाते हैं तो हम ये सोच के तो नहीं जाते हैं ना कि हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद वहां से आने का जो खर्चा होगा वो सामने वाला हमको दे। ये तो सही बात नहीं है ना डियर। तीसरी बात कि उनके घर पे एक छोटा बच्चा है, वो अभी आपको सिर्फ एक सब्सक्राइबर के नाम से ही जानती है, आपको एज ए पर्सनली नहीं जानती है। और वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी अपने घर पे जाके रहने दे और ऐसी सिचुएशन में रहने दे, क्योंकि उनके घर पे एक छोटा बच्चा है। चौथी बात जो ये है कि अब जो है आप शायद उनका हैशटैग और उनकी जो नाम को यूज करके आप अपने चैनल को ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, जो कि सही बात नहीं है। ठीक है। पांचवी बात ये कि अगर आप उनको सच में आइडल मानते तो आप उनको इतनी ज्यादा बुरी बातें और इस टाइप की जो भी आप अपने चैनल में उनके बारे में बोल रहे हो वो नहीं बोलते। ठीक, ये 5 बातें हैं जो मैं आपके लिए मैं बोल रही हूँ। अब इसके बाद जो है कुछ बातें हैं जो मैं प्रिया जी से करना चाहती हूँ। उनमें से पहली बात ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपका इस टाइप की पार्टी ऑर्गेनाइज करना जरूरी था प्रिया जी। अगर आपने इस टाइप का पार्टी ऑर्गेनाइज किया है तो आपको सभी चीजों का अच्छे तरीके से ध्यान रखना जरूरी था। दूसरी बात ये कि जो आपकी सब्सक्राइबर है, जो आपको आइडल मानती है, जो कि इतनी दूर से आई है और जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ये सारी बातें आप जानती हैं, वो आपको अपनी कंडीशन के बारे में बताई, उसके बावजूद भी आपने उनकी हेल्प नहीं की। तीसरी बात, इस सिचुएशन में इतनी खराब जो अभी महामारी चल रही है, इस सिचुएशन में जो इतने फेमस एक्टर हैं सोनू सूद जी, वो सभी का हेल्प कर रहे हैं बिना इस डर के कि उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि उनको भी अब प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। इसके बावजूद भी वो सबकी सेवा कर रहे हैं। तो आपने एक लड़की को इतनी रात में अकेले कैसे छोड़ दिया? आपको उनकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं हुई? आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था उनके बारे में। आप उनको अपने घर नहीं लेके जा सकती थी? शायद ये आपका सोचना था कि वो शायद पॉजिटिव हो सकती हैं, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, ये आप शायद सोच रही होंगी। तो जब आपने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी तब आपने ये बात नहीं सोची? चौथी बात, इतना सब कुछ करने के बाद अब आप उनको इंस्टाग्राम में धमकियां दे रही हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं। ये क्या सही है? ये क्या आपको सही दिखाता है? जो आपने उनको मैसेज किया है वो अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे उन्होंने सबको दिखाया है। इससे क्या आपका जो इमेज है वो सही रहेगा?
पांचवी बात ये है कि अगर आप सच्चे हो ना तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच को कभी भी साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही साबित हो जाता है। और प्रिया जी की भी बात मुझे समझ में नहीं आई। वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, उनके पास 1000-2000 रुपए तो हो ही सकता था उनको कहीं भी एडजस्ट करवाने के लिए। उनकी इतनी सारी यूट्यूबर फ्रेंड्स थी जो वो चाहती थी कि वो रानी को ले जाके अपने घर पे रखे, तो वो उनको एक दिन के लिए ये परमिशन दे सकती थी, बट शायद उनको ये सही नहीं लगा। अगर वो उनके साथ नहीं भेजना चाहती थी तो उनको कहीं और एडजस्ट करवा देती यार, 1000-2000 का रूम दिलवा के या होटल में कहीं भी एडजस्ट करवा देती, क्योंकि वो एक लड़की थी और पूरे रात उनको अकेले छोड़ना वो सेफ नहीं लगा मुझे। तो गाइज आप लोग देख चुके हो, मैंने दोनों ही तरफ में 5-5 सवाल किए हैं। ना ही मैं रानी के पक्ष में हूँ, ना ही मैं प्रिया जी के पक्ष पे हूँ। मेरे को दोनों ही अपने अपने जगह पे सही भी लगते हैं और दोनों ही अपने अपने जगह पे गलत भी लगते हैं, क्योंकि रानी जी का इतनी दूर से आना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, वो भी ऐसी सिचुएशन में। वो बाद में भी आ सकती थी, क्योंकि प्रिया जी तो कहीं भागी नहीं जा रही हैं, वो तो बाद में भी आपको मिल सकती थी ना। लेकिन उन्होंने शायद वेट करना सही नहीं समझा, शायद उनको अपने चैनल का प्रमोशन करवाना था या कुछ और भी हो सकता है। तो आप लोग जो भी समझते हो, ठीक समझ रहे हो, वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ फिर अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।